इक्वेशन ऑफ डिटर्मिनेंट का ये थर्ड प्रॉब्लम है कि सॉल्व बाय क्रेमर्स रूल, क्रेमर के नियम से हल करो। तो क्रेमर एक मैथमेटिशियन थे, उन्होंने एक नियम खोजा, पता लगाया, तो उससे भी सॉल्व कर सकते हैं। और इसको डिटर्मिनेंट मेथड कहा जाता है, डिटर्मिनेंट विधि। इसमें सिर्फ डिटर्मिनेंट का उपयोग करते हैं। तो ये हम लोग देखते हैं कि एक्स वाई जेड में 3 लीनियर इक्वेशन दिए हुए हैं। फर्स्ट इक्वेशन है 3x माइनस 2y प्लस जेड प्लस 1 इज इक्वल टू 0। सेकेंड है x माइनस 2y माइनस x प्लस 2y माइनस जेड इज इक्वल टू 9। और थर्ड है 2x प्लस 3z इज इक्वल टू 1। तो इसमें क्या करते हैं कि सभी को पहले अरेंज करके लिखेंगे तीनों इक्वेशन को, और इक्वल के राइट साइड में दाहिनी ओर 0 रखेंगे, कोई टर्म इधर नहीं रखेंगे, सारे टर्म लेफ्ट साइड में रखेंगे। तो जैसे फर्स्ट इक्वेशन में सभी टर्म लेफ्ट साइड में है, उसी तरह सभी इक्वेशन को अरेंज करना होगा। तो सॉल्यूशन में लिखेंगे गिवन इक्वेशंस, दिए हुए समीकरण हैं। तो फर्स्ट अरेंज्ड है तो इसको उतार देंगे ज्यों का त्यों। तो फर्स्ट है 3x माइनस 2y प्लस जेड को अपने से 1z भी लिख सकते हैं प्लस 1 इज इक्वल टू 0। फिर सेकेंड इक्वेशन है x है तो इसका कोफिशिएंट 1 माना जाएगा, 1x प्लस 2y माइनस जेड है तो इसको 1z भी लिख सकते हैं, प्लस 9 इधर आकर माइनस 9 हो गया, इज इक्वल टू 0। इक्वल के राइट साइड में 0 आ गया। फिर थर्ड इक्वेशन है 2x, और इसमें y नहीं है, y वाला टर्म नहीं है, तो अपने से 0y लिख सकते हैं। 0 इंटू वाई 0 ही हो जाएगा। अब प्लस 3z उतर गया, प्लस 3z, और प्लस 1 इधर आकर माइनस 1 हो गया, इज इक्वल टू 0। तो सभी टर्म लेफ्ट साइड में हो गए इक्वल से। अब इससे डिटर्मिनेंट बनाएंगे। तो कांस्टेंट टर्म को छोड़ करके एक्स वाई जेड के कोफिशिएंट से एक डिटर्मिनेंट बनाएंगे, जिसको कि डेल्टा से डिनोट करेंगे। तो लेट डेल्टा, तो ये कांस्टेंट टर्म छोड़कर एक्स वाई जेड के कोफिशिएंट से बनेगा। एक्स वाई जेड का कोफिशिएंट फर्स्ट इक्वेशन में है 3 माइनस 2 1, 3 माइनस 2 1। सेकेंड इक्वेशन में है 1 2 माइनस 1। थर्ड इक्वेशन में है 2 0 3। तो ये डेल्टा हो गया। इसके बाद एक डिटर्मिनेंट बनाएंगे डेल्टा 1। तो डेल्टा 1 जो होगा वो x वाले टर्म को छोड़कर बाकी से बनेगा। तो इसमें x वाला टर्म छोड़ दिया जाए तो बचेगा माइनस 2 1 और कांस्टेंट टर्म लेकर, तो माइनस 2 1 1, माइनस 2 1 1। फिर यहाँ सेकेंड इक्वेशन में 2 माइनस 1 माइनस 9, 2 माइनस 1 माइनस 9। थर्ड इक्वेशन में है 0 3 माइनस 1, 0 3 माइनस 1। तो ये डेल्टा 1 हो गया। इसके बाद इसी तरह एक डेल्टा 2 बनाएंगे। तो डेल्टा 2 जो बनेगा ये y वाला टर्म छोड़ करके, तो y वाला टर्म छोड़कर, तो 3 1 2, 3 1 2, y वाला छोड़ देंगे। फिर यहाँ z वाला टर्म 1 माइनस 1 3, 1 माइनस 1 3, और फिर कांस्टेंट टर्म है 1 माइनस 9 माइनस 1, 1 माइनस 9 माइनस 1। ये डेल्टा 2 हो गया। इसके बाद डेल्टा 3 एक बनाएंगे। तो ये जेड वाला टर्म को छोड़कर, तो जेड वाला टर्म अगर छोड़ दिया जाए तो ये बचेगा इसमें 3 1 2, 3 1 2। फिर वाई वाला टर्म जो है उसका कोफिशिएंट माइनस 2 2 0, माइनस 2 2 0। जेड वाला छोड़ देंगे। फिर कांस्टेंट टर्म लिखेंगे 1 माइनस 9 माइनस 1, 1 माइनस 9 माइनस 1। ये 4 डिटर्मिनेंट बन गए यहाँ बाय क्रेमर्स रूल। क्रेमर के नियम से एक्स बाई डेल्टा 1 इज इक्वल टू वाई बाई माइनस डेल्टा 2 इज इक्वल टू जेड बाई डेल्टा 3 इज इक्वल टू 1 बाई माइनस डेल्टा। तो ये फार्मूला है क्रेमर के नियम का। तो यहाँ x वाले टर्म को छोड़ करके बाकी जो कोफिशिएंट और कांस्टेंट टर्म थे उनसे डिटर्मिनेंट जो बना था वो डेल्टा 1 था। y वाले टर्म को छोड़कर कोफिशिएंट और कांस्टेंट टर्म से बना हुआ डिटर्मिनेंट डेल्टा 2 था। और
जेड वाले टर्म को छोड़कर जो बना डिटर्मिनांट वो डेल्टा 3, और कांस्टेंट टर्म को छोड़ करके जो बना डिटर्मिनांट वो डेल्टा था। और साइन यहाँ पर अल्टरनेट है, यहाँ प्लस है, फिर माइनस है, प्लस है, माइनस है, और इससे ये सब इक्वल कर देंगे। ये चारों डिटर्मिनांट जो हैं इनका वैल्यू निकाल कर इसमें रख देंगे, और ये डेल्टा 1 इधर डिवाइड है, यहाँ आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो x का वैल्यू हो जाएगा माइनस डेल्टा 1 बाई डेल्टा, x का निकल जाएगा, फिर ये ऊपर चला जाएगा तो माइनस माइनस कट जाएगा, y का वैल्यू हो जाएगा डेल्टा 2 बाई डेल्टा, z का वैल्यू हो जाएगा माइनस डेल्टा 3 बाई डेल्टा, तो x y z तीनों का वैल्यू निकल जाएगा। अगर इसमें डेल्टा जो है यहाँ पर ये जो डेल्टा है इसका वैल्यू अगर जीरो नहीं आया तो यूनिक सॉल्यूशन होगा, अद्वितीय हल होगा, मतलब x का भी एक वैल्यू, y का भी एक वैल्यू और z का भी एक वैल्यू प्राप्त होगा, यूनिक सॉल्यूशन होगा। और उस केस में कहेंगे कि ये जो इक्वेशन का सिस्टम दिया हुआ है, ये जो सिस्टम है ये कहलाएगा कि कंसिस्टेंट है। और यदि डेल्टा का वैल्यू जीरो आ जाता है और इन तीनों में डेल्टा 1, डेल्टा 2, डेल्टा 3 में कम से कम एक जीरो नहीं आए, कोई एक जीरो नहीं आए, या दो भी जीरो नहीं आए, या तीन भी जीरो नहीं आए, तो उस केस में क्या होगा कि नो सॉल्यूशन, कोई हल नहीं होगा, कोई सॉल्यूशन नहीं होगा, मतलब एक्स वाई जेड का कोई वैल्यू नहीं निकल पाएगा। तो उस केस में कहेंगे कि ये जो सिस्टम जो दिया हुआ है इक्वेशन का, ये नॉन कंसिस्टेंट है, तो या इनकंसिस्टेंट। और अगर ये सभी डिटर्मिनेंट के वैल्यू जीरो हो जाते हैं, डेल्टा 1, डेल्टा 2, डेल्टा 3, तो ये सब के वैल्यू अगर जीरो हो जाते हैं तो उस केस में इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगा, अनगिनत हल होंगे, एक्स वाई जेड के अनगिनत वैल्यू होंगे जो कि तीनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन जब होगा तो कह सकते हैं कि ये इक्वेशन जो है कंसिस्टेंट हैं। अब इसके बाद डेल्टा 1, डेल्टा 2 सबका वैल्यू निकाल कर इसमें रखना है, तो अब इसका वैल्यू निकालते हैं बारी बारी से। तो पहले डेल्टा का वैल्यू निकालते हैं। डेल्टा यहाँ पर जो है फर्स्ट रो में 3 - 2 1 उतर गया, सेकेंड रो में है 1 2 -1, थर्ड रो में है 2 0 3 उतर गया, और थर्ड रो में 0 है तो थर्ड रो में ही एक्सपेंड कर देते हैं। तो पहले 2 लिखेंगे तो ये डायगोनल पर है तो इसका साइन प्लस होगा, और इसके बाद 2 जिस रो में है उसको डिलीट कर देंगे, जिस कॉलम में उसको डिलीट कर देंगे, ये चारों बच गया, इसको उतार दिया, -2 1 फिर 2 -1। इसके बाद ये 0 वाला नहीं लिखेंगे क्योंकि ये मल्टीप्लाई होकर 0 हो जाएगा, फिर ये लिखेंगे तो ये भी डायगोनल पर है तो इसका साइन प्लस होगा, +3 लिखेंगे, और 3 जिस रो में है उसको डिलीट कर देंगे, जिस कॉलम में है उसको डिलीट कर देंगे, तो बच गया 3 - 2 1 2, 3 - 2 1 2। इसके बाद ये 2 उतर गया, फिर -2 और -1 मल्टीप्लाई होकर 2 हो जाएगा, बीच में -2 और 1 मल्टीप्लाई होकर 2 होगा, +3 उतर गया, 3 × 2 6 हो गया, बीच में माइनस देंगे और ये मल्टीप्लाई कर -2, तो माइनस माइनस यहाँ +2 हो जाएगा, और इसके बाद ये 2 × 2 - 2 0 हो गया, +3 × 6 + 2 8 हो गया, तो यहाँ पर 2 × 0 0 और +3 × 8 हो गया 24, और 0 + 24 हो गया 24। तो इस तरह से डेल्टा का वैल्यू जो निकला ये 24, और डेल्टा का वैल्यू 0 नहीं आया, तो इसका मतलब हुआ कि ये जो सिस्टम दिया हुआ है उसका यूनिक सॉल्यूशन होगा। यहाँ डेल्टा का वैल्यू 0 नहीं आया तो ये यूनिक सॉल्यूशन होगा, मतलब एक्स वाई जेड का एक एक वैल्यू प्राप्त होगा, और वो सिस्टम जो है कंसिस्टेंट कहलाएगा। तो डेल्टा निकल गया। अब इसके बाद हम लोग निकालेंगे ये डेल्टा 1 का वैल्यू। तो यही डेल्टा 1 है डिटर्मिनेंट, और इसको भी अगर थर्ड रो में एक्सपेंड कर दें तो ये 0 से मल्टीप्लाई कर 0 हो जाएगा, यहाँ का साइन माइनस होता है तो -3 लिखेंगे, और ये 3 जिस रो में है इसको डिलीट कर देंगे, जिस कॉलम में उसको डिलीट कर देंगे, तो बच गया -2 2 यहाँ, और यहाँ बच गया 1 - 9,
इसके बाद इसको लिखेंगे तो डायगोनल पर है तो यहाँ का साइन प्लस होता है और एलिमेंट है -1 तो प्लस माइनस -1 हो जाएगा। और इसके बाद -1 जिस रो में उसको डिलीट कर दिया, जिस कॉलम में उसको डिलीट कर दिया, तो बच गया -2 1 और 2 -1 -2 1 2 -1। इसके बाद ये -3 जो है उतर गया, -2 -9 मल्टीप्लाई होकर 18 होगा, बीच में -2 × 1 2 हो गया, फिर -1 -2 -1 मल्टीप्लाई होकर 2 हो गया, बीच में -2 × 1 2 हो गया। और अब ये -3 और 18 -2 होगा 16 -1 × 0 2 -2 0 हो गया। तो ये हो जाता है -3 और 16 मल्टीप्लाई कर -48 और 1 × 0 0 हो गया, तो ये हो गया -48। डेल्टा 1 निकल गया। तो इसके बाद डेल्टा 2, तो यही डेल्टा 2 है। अगर इसको फर्स्ट रो में एक्सपेंड करें तो यहाँ 3 डायगोनल पर है तो +3 होगा, और 3 जिस रो में उसको डिलीट कर दिया, जिस कॉलम में उसको डिलीट कर दिया, तो -1 -9 और नीचे 3 -1 बचा हुआ है। इसके बाद ये लिखेंगे तो यहाँ का साइन माइनस होता है तो -1 हो गया, और ये 1 जो है जिस रो में उसको डिलीट कर दिया, जिस कॉलम में उसको डिलीट कर दिया, तो बच गया 1 2, यहाँ 1 2 और यहाँ बच गया -9 -1। इसके बाद जो है 1 के बाद फिर ये 1 लिखेंगे तो ये डायगोनल पर है तो यहाँ का साइन प्लस होता है, +1 लिखेंगे, और ये 1 जिस रो में उसको डिलीट कर दिया, जिस कॉलम में उसको डिलीट कर दिया, तो बच गया 1 -1 2 3 1 -1 2 3। इसके बाद ये 3 उतार दिया और ये इसमें मल्टीप्लाई होकर 1 हो जाएगा, अब बीच में माइनस, ये इसमें मल्टीप्लाई होगा तो -27 माइनस यहाँ +27 हो जाएगा, -1, फिर 1 इसमें मल्टीप्लाई होकर -1, बीच में माइनस देंगे, ये इसमें मल्टीप्लाई होगा तो -18 +18 हो गया, और +1 ये इसमें मल्टीप्लाई होकर हो गया 3, बीच में माइनस, ये इसमें मल्टीप्लाई होकर -2 माइनस यहाँ +2 हो जाएगा। तो ये देखते हैं 3 और 1 + 27 हो जाएगा 28 -1, और 18 -1 हो गया 17 +1 × 3 + 2 हो गया 5, और 3 × 28 होगा 84 होगा। और ये मल्टीप्लाई कर 17 + 5, इसके बाद 84 + 5 हो जाएगा 89 -17, तो 17 इसमें माइनस करेंगे तो यहाँ 2 हो जाएगा, 72 हो जाएगा। तो डेल्टा 2 निकल गया। इसके बाद हम लोग डेल्टा 3 निकालेंगे। तो डेल्टा 3, तो यही डेल्टा 3 है, इसमें थर्ड रो में 0 है तो थर्ड रो में एक्सपेंड कर देते हैं। तो पहले ये 2 लिखेंगे, डायगोनल पर है तो यहाँ का साइन प्लस होगा, +2, और 2 जिस रो में है उसको डिलीट कर दिया, जिस कॉलम में उसको डिलीट कर दिया, तो -21 2 -9। इसके बाद ये 0 से मल्टीप्लाई कर 0 हो जाएगा, इसको नहीं लिखेंगे, और ये लिखेंगे, ये डायगोनल पर है तो यहाँ का साइन प्लस होता है, लेकिन एलिमेंट है -1 तो प्लस माइनस -1 हो जाएगा, और -1 जिस रो में उसको डिलीट कर दिया, जिस कॉलम में उसको डिलीट कर दिया, तो बच गया 3 -2 और 1 2। इसके बाद 2 उतर गया, -2 -9 मल्टीप्लाई कर 18, बीच में -2 और 1 मल्टीप्लाई कर 2, -1 3 × 2 हो गया 6, बीच में माइनस, और ये मल्टीप्लाई होकर हो जाएगा -2 और 1 -2, और यहाँ भी माइनस है तो माइनस +2 हो गया। तो 2 × 18 -2 हो गया 16, -1 × 6 + 2 हो गया 8। तो ये हो जाता है 2 × 16 जो है ये हो गया 32, और
1 इंटू 8 8 हो गया, 32 में 8 माइनस करेंगे तो होगा 24। तो ये सब डिटर्मिनेंट का वैल्यू निकल गया। बाय द क्रेमर्स रूल, क्रेमर के नियम से ये लिख सकते हैं, यही फार्मूला है, x बाई डेल्टा 1 इज इक्वल टू वाई बाई माइनस डेल्टा 2 इज इक्वल टू जेड बाई डेल्टा 3 इज इक्वल टू 1 बाई माइनस डेल्टा। तो इससे हम लोग लिख सकते हैं इतना इज इक्वल टू ये करें तो डेल्टा 1 ऊपर जाके मल्टीप्लाई होगा, तो लिखा जा सकता है x इज इक्वल टू डेल्टा 1 बाई माइनस डेल्टा। तो डेल्टा 1 यहाँ ऊपर 1 में मल्टीप्लाई हो गया, नीचे माइनस डेल्टा है, और डेल्टा 1 का वैल्यू हम लोग देखते हैं कि निकला था -48 माइनस डेल्टा, डेल्टा का वैल्यू निकला था 24। तो माइनस माइनस कट जाएगा और ये भी कट जाएगा 2 बार में, तो हो गया 2, x का वैल्यू 2 निकल गया। फिर y इज इक्वल टू, तो y का वैल्यू निकालें तो माइनस डेल्टा 2 यहाँ ऊपर जाएगा मल्टीप्लाई होगा, तो माइनस माइनस कट जाएगा, तो हो जाएगा डेल्टा 2 बाई डेल्टा। तो डेल्टा 2 का वैल्यू निकला है 72 और डेल्टा का वैल्यू निकला है 24। तो 72 में 24 से डिवाइड करेंगे तो 3 आएगा। फिर z का वैल्यू निकालें अगर, तो z का वैल्यू देखते हैं, यही ऊपर जाके मल्टीप्लाई होगा तो हो जाएगा माइनस डेल्टा 3 बाई डेल्टा, तो माइनस उतर जाएगा। डेल्टा 3 का वैल्यू निकला है 24 और डेल्टा का वैल्यू जो है वो भी 24 है, तो ये कट जाएगा और हो गया -1। तो इस तरह से हम लोग देखते हैं कि x का वैल्यू 2 आया, y का 3 आया और z का -1। तो यही यूनिक सॉल्यूशन हो गया, अद्वितीय हल हो गया। और ये इसलिए हुआ क्योंकि डेल्टा का वैल्यू 24 आया था, वो 0 नहीं आया था। तो ये कहेंगे कि सिस्टम जो है कंसिस्टेंट है, और ये यही इसका सॉल्यूशन हो गया, सॉल्व हो गया, यही आंसर हो गया।